मिलेगा। भगवान को कहा नारद तुम खोजने गए कहां कहां, वहां हम नहीं मिलेंगे। तो कहां मिलेंगे आप? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना हम बसानी वैकुंठे योगिनां हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, ना भूलो भुवलो महलोक तप में नहीं रहता हूं, योगियों के हृदय को भी लांग जाता हूं, लेकिन मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जहां गुणगान करते मैं वहीं निवास करता हूं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं? 68 तीरथ साधु के चरणन कोटि गया और काशी। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं साधु के चरण में नारद 68 तीरथ, 68 तीरथ साधु के चरणन कोटि गया, कोटि मतलब करोड़, करोड़ गया के पिंडदान का फल साधु के चरण में झुक जाने से हो जाता है। कोटि गया और काशी, एक बार उनकी कृपा हो जाए जिंदगी का पथा बदल देंगे। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं, जिंदगी बदल देगी। गुरु नानक साहब थे मुंशी का काम करते थे, उच्च कोटि के संत। कौन उनको पहचानता है? सबको पहचानता है। एक आदमी एक महात्मा से कहा कि महात्मा जी आपका लोग बहुत निंदा करते हैं। क्या अच्छी बात है? अच्छी बात है। हाँ तो वो नहीं जानता तो निंदा करता, लेकिन जो जानता तो मेरा पूजा करता है ना। कहा तो जानता है तो पूजा करता, जो नहीं जानता निंदा कर ठीक करता है, ठीक है करता। तो आप कुछ कर, हम क्या बोलेंगे? उनको फुर्सत है निंदा करने का, उनके पास समय है, फुर्सत निंदा करते। मेरे पास भगवान के अलावा फुर्सत है न, निंदा हम क्यों करें? चुप हो गए। निंदा तभी नहीं करेंगे जब फुर्सत हो जाए। तो क्या महाराज 68 तीरथ साधु के चरणन कोटि गया और काशी। तो नानक बाबा मुंशी का काम कर रहे थे। एक अनाज तोल रहे थे। रामे जी 1, रामे जी 2 अपने हाथ है, बेचते हैं तो बढ़ते हैं, लोग तोलते हैं तो करते। रामे जी 2, रामे जी 3, रामे जी 4, पढ़ते गए रामे जी 12, रामे जी 13। तो पंजाब में सुनकर लफ्ज 13, हम लोग बोलते हैं स्पष्ट रूप से बोलते हैं 13 है। वो आप रामे जी 13, वो जो रामे जी 13 बोला, ओ 13 बचपन से ही भगवान के भक्त। गुरु नानक के पिता थे कालूदास। देखा ये पढ़ने वाला है नहीं, स्कूल भेजता था, मास्टर कहते पढ़ो, ओ ना का रुकिए मास्टर, ओ माना का एक अन्ना माने दूसरा, कपे एक को जानने नहीं दीजिए तब दूसरा को जानेंगे। मास्टर 2-4 बार कहते हम एक को जानेंगे, एक कौन है? भेज दिया उर्दू स्कूल में, तो वहां पढ़ने लगा अलीफ बे ते से का बोल भी साहब रुकिए ना, क्या अलीफ मतलब एक, अब बे माना दूसरा, तो एक कौन है उसको ने पहले जाना एक कौन। मौलवियों देखा ये पागल को क्या पढ़ेंगे, वो भी निकाल दिया। तो चला गया का अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा देते हैं, तो ABC पढ़ो, ए मना का एक का रुक जाइए सर थोड़ा एक को जानने। अब कोई उपाय नहीं है, बुलाया कालू ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं, ये बकवासी होगा, ले जाओ। तो अब क्या करें? तो कुछ गेहूं हुए थे, तो कहा तुम यहां रहना, चिड़िया सब आती है और चुन चुन के खा जाती है।
अब खड़ा होकर के 5-7 साल का बच्चा, 7 साल का सोच रहा है कि ये बाबूजी बनाए, बोए तो बाबूजी हैं, लेकिन गेहूं बनाए हैं कौन? बाबूजी तो नहीं बनाए हैं। ये बनाने वाला कौन था? ईश्वर। चिड़िया को कौन बनाए हैं? चिड़िया को ईश्वर। ईश्वरी चिड़िया बनाए हैं, ईश्वरी गेहूं बनाए हैं, तो हम अगर रोकेंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा। अब चिड़िया झुंड के झुंड आ रही है, ये कोहरा पड़ रहा है ना? राम के चिड़िया, राम के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम के चिड़िया, राम के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। लोगों ने जाके कहा उनके पिता की, कालूदास कहाँ, किनको रखे हैं चिड़िया भगाने के? कहा नानक को। तो पागल, और बुला बुला के चिड़िया से वो खिला रहा। बाप आया तो देखता ही पड़ रहा है, राम के चिड़िया, राम के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अरे पागल, तुमको इसीलिए बैठाई थी। हटा दिया तो इधर उधर कोई दिन रहा। फिर मुंशी को चलो दुकान में कुछ कमा, तो वही राम जी तेरा, राम जी तेरा जो किया तुम, ओ सब तेरा, यहाँ कौन चीज है मेरा? हम बेच रहे हैं, अब अनाज दे रहे हैं व्यापारी को, राम जी तेरा, राम जी तेरा, राम जी तेरा। व्यापारी को भी हुआ ये कौन पागल बैठ गया भाई, इसको कहना चाहिए राम जी 14, राम जी 15, राम जी तेरा। चुप हो गए। कुछ आदमी जाकर फिर कहा उनके पिताजी, ओ मालिक को, मालिक मालिक, कौन पगला को रख लिए? सब जगह से मार खा करके आया है यहाँ पर। क्या हुआ? अरे महाराज 13 में सारा अनाज पार कर दिया, व्यापारी भाग न जाए। 13 में दौड़ता आया, देखता इनकी आंखें बंद है, राम जी 13, अनाज लेते राम जी 13, पकड़ा हाथ। अरे क्या कर रहे हो? कहा अनाज बेच रहा हूं। कितना दिए हो? 13। जा रे पागल, तूने मेरा सत्यानाश कर दिया। 13 दियो? 13 दिया। हटा दिया। दूसरा मुंशी को बैठा गए व्यापारी, फिर से नपा, फिर से नपाने लगा तो 13 का 13 हुआ। लोगों ने कहा कि बाबा ये पीता उता नहीं है, इसको मन नहीं लगेगा, इसको भगाओ। कहा तुम लोग पीते हो? कहा वो नशा कब तक? का शाम को पीता हूं, रात भर मस्ती में काम करता हूं। वो नशा आज सुबह उतर आती है, फिर क्या करते हो? फिर मुंह कान धो करके एक ठेपी दे देते हो। वो नशा आज शाम तक चलता। नानक बान कहा तुम तो शाम को पीते हो, सुबह उतर आती है, सुबह पीते हो तो शाम को उतर जाती है। मैं जो नशा पिया उतरता ही। कहा वो कौन नशा है? का नाम खुमारी नानका चढ़ी रे दिन रैन। वो ईश्वर भजन की जो नशा चढ़ जाएगी तो उतरता ही नहीं है। फिर देखो तुम जो पीते हो इसमें धन बर्बाद, परिवार बर्बाद, शरीर रोग का घर बन जाता है। ऐसे पियक्कर के नाम पर जूता लात भी चलता है। अब मैं जो पीता हूं, शरीर आबाद, परिवार आबाद, उनकी कीर्ति फैलती है, उनका जसगान होता है, उनके नाम पर पुष्पमाला अर्पण भी होता है। इन नशा पीने से क्या फायदा? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? अरे शाम को पियो, सुबह उतर आएगी। अरे एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। Having seen these Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him or his message. एक बार उतरने दो। Having seen these Hindu सन्यासी once, एक बार, it is difficult forget him और his message. उतरना मुश्किल हो जाएगा, बोलना मुश्किल होगा। उतरने तो दो, एक बार जाओ तो संसरण जो पराता ही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट जवाना। कहीं कुशल नहीं है, संत का शरण नहीं मिला, जिंदगी आपका गया। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो। नदी तालाब कुआं बेकार,
मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। झोला हो, पैसा नहीं हो, झोला बेकार। आंगन हो, बच्चा नहीं हो, आंगन बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, जीवन भी बेकार है, जी रहे हैं। अरे मानव शरीर मिला, बड़ा भाग्य है। मानव शरीर मिला, बड़ा भाग्य है। जीवन में सत्संग नहीं मिला, तेरे लिए अभाग्य। अभाग्य। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला, बड़ा भाग्य है। सत्संग मिल गया, अहो भाग्य है। और सत्संग सुनने के बाद अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है। दीक्षा नहीं लिया, तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। गुरु महाराज जी कहते हैं, गंगा जमुन जुग धार, मदई सरस्वती बही, फुटल मनुष्यबा के भाग, गुरु गम नहीं लही। माना का भाग फुट गए, गुरु गम नहीं। गरीबदास जी महाराज भी संत कहते, कर लिहो सोदारी सखिया, पसरल छले रे हटिया, फिर न मिलत ऐसन दाव, उसर जतोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच बहे सुख मना, फुटल मनुष्यबा के भाग, नहीं करे छे पुछरिया। भरमी 84 जवानी, मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबेगी हार, नित्य सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म हो, कर लिहो शुभ कर्म, कहथिन गरीब गिरो हे दास, छोड़ी दियो कोड़िया। अब सर तो दिया भगवान, लेकिन आपने लाभ नहीं लिया, तो उसी समय तो आपका भाग का फुटना शुरू हो गया। भगवान शंकर जा रहे हैं सत्संग सुनने, ख्याल कीजिएगा, आपका तो सब भगवान का नगरीय है भोला बाबा। हम जा रहे हैं, जब घर में आप बाबा को पूछिए कहाँ है, पढ़िएगा रामचरितमानस आप लोग। एक बार त्रेता जोग माहे असंभो गए, कुंभजरी से पाए, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अकलेश्वर जने, राम कथा मुनि बर बकानी, असुने महेश परम सुख जानी, कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि से विदा मांग त्रिपुरारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन, भगवान शंकर जा रहे हैं सत्संग सुनने के लिए। आजकल एक मत चला है, उसको मत मैं नहीं बोलता हूँ, जो बोलते होंगे, लेकिन मैं कहता वो मत नहीं है, बेमत है। कहते गुरु की जरूरत नहीं है, भोला बाबा को गुरु मान लो, है ना। गुरु की जरूरत नहीं है। भोला बाबा जा रहे हैं गुरु के पास में, भोला बाबा का चला को गुरु की जरूरत नहीं। भोला बाबा के गुरु थे अंगिरा ऋषि। भगवान राम को तो 3 गुरु थे, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, अगस्त्य मुनि। भगवान श्री कृष्ण को भी 3 गुरु, संदीपन मुनि, गर्ग मुनि और दुर्वासा ऋषि। भगवान शंकर के शंका समाधान गुरु अगस्त्य मुनि और अंगिरा ऋषि। जा रहे हैं अगस्त्य मुनि के पास। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। पूछती है पार्वती सती कि महाराज आप प्रत्येक दिन शाम में 3 बजे कहाँ दौड़ के चले जाते हैं? बोले बाबा कहते हैं मैं सत्संग सुनने जाता।
गुरु महाराज का सत्संग है ना, गुरु महाराज का सत्संग तो उसे क्या होता का तुलसीदास सुनो क्या होता। तुलसीदास जी महाराज पर भगवान राम प्रसन्न हो गए। कहा मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, भगवान से क्या मांगते हैं। कहना चाहिए हमको घर दो, मकान दो, बेटा पता नाती से भर दो, कहना चाहिए ना। अभाव है, क्या मांगते हैं। देहु सतसंग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण सुखहारी। हे शोक को दूर करने वाले, हे मोह को दूर करने वाले, हे संसार आसक्त से छुड़ाने वाले, हे आवागमन से निकालने वाले, अगर आप देना चाहते हैं तो हमको सत्संग दीजिए। महाराज सत्संग से पेट भरेगा, पेट भरेगा। अरे मांग के क्या करोगे। का सत्संग से पेट नहीं भरेगा, लेकिन क्या सत्संग से आप भी नहीं मिलोगे। भगवान पकड़े गए। आप कह रहे सत्संग क्या है, निज अंग। भगवान का निज अंग है सत्संग। जो सत्संग को पकड़ लिया तो भगवान को पकड़ लिया, जो सत्संग को नहीं पकड़ा भगवान फरार हो गया। भगवान नहीं मिलेगा, घूमते रहो खोजते रहो। भगवान का रे मेरा निज अंग है, इसलिए मुझे सत्संग है। वो देहु सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण संसो का। वही भोले बाबा कह रहे हैं कि तुम नहीं बोलती थी तो हमें लगा इसको मन नहीं लगता, तो हम नहीं जाओ। मैं तो जाता, मैं तो प्राण है सत्संग, प्राण। तो नहीं मैं भी जाऊंगी। कहा चलो। आज भोले बाबा के साथ आ रही है सती। सती आप लोग भ्रम नहीं करेंगे। दक्ष प्रजापति की बेटी थी सती, लेकिन वही जब शरीर त्याग दी है दक्ष प्रजापति के घर में जाकर के, तो दूसरा बार वो जन्म लिए हिमालय के घर में, तब नाम पड़ गया पार्वती। दूसरा जन्म है पार्वती, पहले इन्हीं का नाम था सती, दक्ष की बेटी। अब यह हिमालय की बेटी, मैना की बेटी, मां का नाम था मैना। तो भगवान शंकर कह रहे चलो तो चल दिए। अब देखिए महाराज सत्संग में आने मात्र कितना महत्व आपका बढ़ा। क्या कह रहे लोग में चर्चा हो गई, बोले बाबा अन्य दिन अकेले आते थे, आज ये कौन है। अरे अरे नहीं पहचाना तो नहीं, इस दुनिया के मां है, आराध्या है, कितना मुकुट है। संग सती कौन है, जग जननी भवानी, कितना मुकुट, कितना विशेषण जोड़ दिया गया है। अलंकार का तो बौछार लगा दिया। संग सती जग जननी भवानी, कितना मुकुट से सजाए। आगे है सत्संग में। अब सत्संग प्रारंभ हो गया। राम कथा मुनि बर बखानी, असुने महेश परम सुख जाने। ध्यान दीजिएगा भाई बहन, आए हैं दोनों, बैठे हैं दोनों, लेकिन सत्संग सुनने में चर्चा किनकी हुई, क्या कह रहे हैं। सुने महेश परम सुख जाने, महेश सुने, इसका मतलब सती नहीं सुनी है, या तो सो गई होगी या गप मारती होगी। मां बहन का एक स्वभाव, उनके कान में वो बोलेगी, उनके कान में वो बोलेगी, सुनेगी नहीं सुनने देगी भी, है ना, इस स्वभाव होता है। तो गप लगाती। सत्संग में 6 प्रकार के लोग चले जाते हैं महाराज। एक श्रोता, एक जाते हैं श्रोता, एक जाते हैं सरोता, एक चलनी सुकट होता, सब